है आप पे होठों पे जो मुस्कान वगैरह, है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए उस पे दिलो जान वगैरह, कुर्बान गए उस पे दिलो जान वगैरह। बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई, बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई, थैले में था कुछ और सामान वगैरह। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक बार एक डाकिया के पास एक पत्र मिलता है और उस पत्र में उसका जो एड्रेस था ना, उस एड्रेस पर अपने पूरे जीवन काल में कभी उस एड्रेस का कोई लेटर आया ही नहीं था। डाकिया पढ़ते हैं, एड्रेस पढ़ते हैं, चौंक जाते हैं। आखिर लेटर था, पहुंचाना ही था, जिम्मेदारी थी डाकिया की, पोस्टमैन की। वो दूसरे दिन लेटर पहुंचाने के लिए घर घर निकलते हैं और एक जगह पर सब जब लेटर बटा हुआ हो जाता है तो उस जगह पर पहुंचते हैं जो पता था, और उसके बाद उस घर तक भी पहुंच जाते हैं, पूछते हुए घर तक भी पहुंच जाते हैं। घर का दरवाज़ा को खटखटाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कुछ देर लेट हो जाती है। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो भी है जल्दी आइए, आपका रिसीव कराना है और हमको दूसरे जगह भी जाना है और भी लेटर बांटना है। तो घर से आवाज़ आती है कि आप जो भी हैं, अगर आपके पास लेटर वगैरह या जो भी है तो आप नीचे से फेंक दीजिए, हम ले लेंगे। तो डाकिया गुस्सा हो जाते हैं कि कितनी घमंडी है, हम इसके घर पे आए हैं और ये कहते हैं, और इसके घर से आवाज़ आती है कि वो नीचे से फेंक दीजिए। तो फिर डाकिया कहते हैं कि नहीं, आपसे साइन कराना पड़ेगा। तो फिर कुछ देर बीतता है, फिर नहीं आते हैं। डाकिया परेशान हो जाते हैं, इस बार जोर से खटखटाते हैं और कहते हैं जल्दी आइए, हमको निकलना है कहीं और। उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकते हैं, तब तक वो आ जाती है। जब दरवाज़ा खोलती है, ये देख करके पोस्टमैन चौंक जाते हैं और वो लड़की माफ़ी मांगती है डाकिया से, कहती है माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा, आने में देर हो गई। डाकिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। डाकिया जो देखते हैं ये वाकई में चौंकाने वाली थी, इसलिए कि लड़की का पैर, दोनों पैर कटे हुए थे। किसी तरह से उसके घर में कोई नहीं था, किसी तरह से वो आती है, उस पर साइन करती है और फिर वो रिसीव करती है। फिर डाकिया चले जाते हैं। डाकिया चले जाते हैं, वो उसको अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद एक और लेटर आता है, और उसी पते का लेटर आता है। डाकिया फिर 15-20 दिन के बाद पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं कि एक लेटर आया है। तो ये कहते हैं ठीक है, हम आ रहे हैं। तो फिर डाकिया कहते हैं नीचे से हम गिरा देते हैं। तो लड़की कहती है नहीं नहीं रुकिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। लड़की किसी तरह से आती है, दरवाज़ा खोलती है और वो लेटर लेते हैं, और डाकिया लेटर देते हैं इसको, और डाकिया से कहते हैं वो लड़की कि आप रुक जाइए थोड़ी देर। रुकने के लिए कहते हैं और एक छोटे से डब्बे में एक गिफ्ट डाकिया को दे देते हैं। और डाकिया से कहती है ये लड़की कि भैया आप इसको जो है ना सही सलामत रखिए और इनको जो है ना घर में जा कर के खोलिएगा, ये मेरे तरफ से एक अदना सा गिफ्ट है। डाकिया सोच में पड़ गए डाकिया, आखिर ये क्या बोल रहे हैं ये। उसके बाद फिर आते हैं, दरवाज़ा गेट बंद करती है ये लड़की, दरवाज़ा बंद करती है, लेटर अपना पढ़ती है और उधर से फिर डाकिया उधर चला जाता है। और डाकिया जब घर में पहुंचता है, घर जैसे पहुंचते हैं, खोलते हैं, गिफ्ट जब खोलते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रो रहे होते हैं। उधर से उसकी पत्नी आती है, पत्नी भी कहती है आखिर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पत्नी भी रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखते हैं तो पत्नी भी रोने लगती है। उसके बाद हुआ ये, रोते रोते वो डाकिया कहते हैं आज ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत बड़ा, आज क्या बोल नहीं पाए, शब्द नहीं है मेरे पास। जिस लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया, असल में दरअसल वो लड़की के यहाँ मैं गया था पत्र पहुँचाने के लिए, एक लेटर पहुँचाने के लिए, और वो लड़की के दोनों पैर कटे हुए थे। मेरे पैर में देखा कभी चप्पल नहीं, कभी मैंने चप्पल नहीं पहना था। वो लड़की गिफ्ट करती है एक चप्पल, मैं उनको गिफ्ट कहां से लाके दूं वो पैर, इसलिए मैं रो रहा हूं। लड़की असल गिफ्ट की थी चप्पल, कि एक डाकिया के पास कभी चप्पल नहीं है, कभी पहना नहीं है, चप्पल नहीं है, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। डाकिया कहते मैं कहां से उनको पैर लाके दूं, उनके भी तो पैर नहीं है। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में हम लोगों की बुराई हमेशा देखते हैं,
अच्छा ही नहीं देखते, सिर्फ बुरा ही देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और हमें बड़ा आनंद आता है। आप जरा सोचिएगा, क्या इंसानियत है, इंसानियत है आपके अंदर, जो ये सोचते हैं दूसरे को तकलीफ देख करके तकलीफ में रहते हैं, तकलीफ में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो आप खुश होते हैं। ये इंसानियत है? अगर है तो हमको कमेंट करके जवाब बताइएगा, क्या यही इंसानियत है?